हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड और आपकी नीट की तैयारी भी बिल्कुल ज़बरदस्त है। मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, जहां पर आप कभी भी कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर न्यूक्लियाई। ये क्वेश्चंस हमने पिक किए हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए और इन्हें हमने डिटेल में सॉल्व किया हुआ है, तो इससे आपको कॉन्सेप्ट्स भी समझ आएगा, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच समझ आएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड रिविजन फॉर यू। तो जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखेंगे वैसे वैसे आप साथ साथ सॉल्व करते रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। A certain mass of hydrogen is changed to helium by the process of fusion। ठीक है, मतलब नॉर्मली फ्यूजन में क्या होता है, कुछ 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जो हैं वो साथ में मिलते हैं, वो फ्यूज करते हैं क्या बनाने के लिए, एक हीलियम न्यूक्लियस बनाने के लिए। सो नॉर्मली यही होता है इफेक्टिवली किसी एक फ्यूजन रिएक्शन में। तो द मास डिफेक्ट इन फ्यूजन रिएक्शन इज इतना, एनर्जी लिबरेटेड पर फ्यूजन इज। तो अब मास डिफेक्ट अगर दिया हुआ है तो जो एनर्जी इक्विवेलेंट होगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट मास डिफेक्ट वो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें ये पता है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट के कॉरेस्पॉन्डिंग का जो एनर्जी होता है वो होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फिर 0.02866 एटॉमिक मास यूनिट का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी होगा वो होगा 0.02866 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट इस केस में हमें ये पता है कि चूंकि 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियर मिल के एक हीलियम न्यूक्लियस बनाता है, तो बेसिकली यहाँ पे पर फ्यूजन कितना एनर्जी लिबरेट हुआ ये पूछा जा रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे 4 फ्यूजन होते हैं बिकॉज 4 न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं, राइट। तो पर फ्यूजन के लिए हम इसको डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 6.675 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 10। A nucleus X emits an alpha particle with velocity v. The recoil speed of the daughter nucleus is। तो इस क्वेश्चन में हमें ये निकालना है कि एक तो हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे अल्फा डीके हो रहा है क्योंकि अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है, राइट। तो क्या हो रहा है, तो रिएक्शन कुछ इस तरह का हो रहा है। हमारे पास X है विथ एटॉमिक नंबर Z एंड एटॉमिक मास A। तो अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ मतलब हीलियम न्यूक्लियस एमिट हुआ और इसके साथ में एटॉमिक नंबर इसका 2 से डिक्रीज हो गया, मास नंबर इसका 4 से डिक्रीज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम एज्यूम करते हैं कि लेट द रिकॉयल स्पीड ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस, इसमें पेरेंट न्यूक्लियस हो जाएगा X, ये हो जाएगा पेरेंट न्यूक्लियस और Y हो जाएगा डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है। तो हम एज्यूम करते हैं कि रिकॉयल स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियस दैट इज Y इज V, ठीक है। ये इसका हमने V एज्यूम किया। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमें पता है कि इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, जो पेरेंट न्यूक्लियस है उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो ये हो जाएगा मास इनटू 0। और इधर लेटर बाद में क्या हो रहा है, एमिट होने के बाद अल्फा डीके के बाद मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस, राइट, दैट मीन्स मास ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ y, जो कि हमने एज्यूम किया है v नहीं v1 एज्यूम करते हैं क्योंकि अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी v है, ठीक है, प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो इधर हो गया 0 इज इक्वल टू, अब मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस क्या है, A-4, यही मास नंबर है, दिस इनटू V1 प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाएगा 4, तो 4 इंटू V। तो यहां से हम कह सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू -4V डिवाइडेड बाई A-4। तो यहाँ पे माइनस साइन जो है वो डायरेक्शन बता रहा है कि जो इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा दैट विल बी ऑपोजिट टू दैट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द अदर पार्टिकल। तो इस केस में करेक्ट आंसर बी।
Question number 11. If a nucleus emits 9 alpha and 5 beta particles, then the ratio of total protons and neutrons in the final nucleus is. तो यहाँ पे हमें ये दिया गया है कि अल्फा पार्टिकल्स कितने एमिट हो रहे हैं, बीटा पार्टिकल्स कितने एमिट हो रहे हैं. तो उस नंबर से हमें ये देखना है कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या फ़र्क पड़ रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा पार्टिकल्स की. तो इसमें दिया गया है कि इट एमिट्स 9 अल्फा पार्टिकल्स. तो अगर ये 9 अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो फिर एटॉमिक नंबर कितना रिड्यूस हो जाएगा. हर एक अल्फा पार्टिकल पे एटॉमिक नंबर 2 से रिड्यूस हो जाएगा. तो फिर 9 अल्फा पार्टिकल्स के लिए एटॉमिक नंबर जो है वो 18 से रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज एक अल्फा पार्टिकल के लिए 2, तो फिर 9 अल्फा पार्टिकल के लिए 18, राइट. सो एटॉमिक नंबर 18 से रिड्यूस हो जाएगा. और मास नंबर का क्या होगा, मास नंबर का रिडक्शन जो है हर एक स्टेप में 4 से रिड्यूस होता है. तो यहाँ पे 9 अल्फा पार्टिकल है तो 9 इंटू 4 दैट इज 36. तो मास नंबर जो है वो 36 से रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो ये तो हो गया अल्फा पार्टिकल एमिशन की बात. बट यहाँ पे सिर्फ अल्फा पार्टिकल ही एमिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे बीटा पार्टिकल भी एमिट हो रहे हैं. और कितने बीटा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, 5 बीटा पार्टिकल्स. तो अब देखते हैं बीटा पार्टिकल्स एमिट होने पे एटॉमिक नंबर पे क्या फ़र्क आएगा. तो जब भी बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है. तो यहाँ पे 5 बीटा पार्टिकल हो रहा है एमिट, इसका मतलब जो एटॉमिक नंबर है वो 5 से बढ़ जाएगा. तो एटॉमिक नंबर अभी कितना है, Z-18, क्योंकि 9 अल्फा पार्टिकल तो ऑलरेडी एमिट हो चुके हैं. अब Z-18 पे 5 से इंक्रीज हो जाएगा एटॉमिक नंबर. तो कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर, Z-13. वहीं हम मास नंबर की बात करें तो बीटा पार्टिकल एमिट होने की वजह से मास नंबर में कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, तो इसीलिए मास नंबर रह जाएगा A-36 ही. क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें निकालना है रेशियो ऑफ टोटल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द फाइनल न्यूक्लियस. तो फाइनल न्यूक्लियस में अब हमें ये पता है कि फाइनल न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर ये है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये है, और मास नंबर ये है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ये है. तो फिर हम निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि A-36 माइनस Z-13. तो यानी कि ये हो जाएगा A-36 माइनस Z+13. तो ये हो जाएगा A-Z-23. ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो अगर इनका रेशियो निकालना हो तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा Z-13 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा A-Z-23, यानी कि D है सही ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 12. A mixture consists of two radioactive materials A1 and A2 with half-lives of 20 seconds and 10 seconds respectively. तो एक मिक्सचर में दो सब्सटेंसेस थे, एक का हाफ लाइफ है 20 सेकेंड, दूसरे का हाफ लाइफ है 10 सेकेंड्स. इनिशियली द मिक्सचर हैज़ 40 grams of A1 and 160 grams of A2. ठीक है, द अमाउंट ऑफ द टू इन द मिक्सचर विल बिकम इक्वल आफ्टर. ठीक है, तो अभी हम एक मिक्सचर की बात कर रहे हैं जिसमें ये दोनों चीज़ें हैं. तो हम एज्यूम करते हैं कि आफ्टर टाइम t दे विल बी इक्वल. तो लेट अस एज्यूम कि आफ्टर टाइम t दे विल बिकम इक्वल. ठीक है, यानी कि टाइम t के बाद जो अमाउंट बचेगा दोनों में ही वो बराबर हो जाएगा. हमें क्या पता है, n इज इक्वल टू n0 1/2 टू द पावर n, जहाँ पे n इज़ द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स. तो अब हम ये कह रहे हैं कि टाइम t के बाद दोनों का ही जो क्वांटिटी है वो बराबर हो जाएगा. तो अब हम ये एज्यूम करते हैं. तो अब हम क्या करते हैं, दोनों मटेरियल के लिए अलग अलग से देखते हैं कि उनका n क्या हो जाएगा आफ्टर टाइम t. तो पहले हम A1 की बात करते हैं. तो A1 के केस में n क्या हो जाएगा आफ्टर टाइम t, n हो जाएगा n0 1/2 टू द पावर n. n मतलब कितने हाफ लाइव्स के बाद ये n आएगा. तो अब हमें कैसे पता कितने हाफ लाइव्स के बाद, अच्छा हमें ये पता है A1 का जो हाफ लाइफ है वो है 20 सेकेंड्स. तो हम ये कह सकते हैं कि 20 सेकेंड्स कॉरेस्पॉन्ड टू 1 हाफ लाइफ.
तो फिर t सेकेंड्स कॉरेस्पॉन्ड टू कितने हाफ लाइफ्स, 1/20 इंटू टी। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स की हम बात कर रहे हैं, t/20 की बात कर रहे हैं। ठीक इसी तरह A2 के लिए n हो जाएगा n0 1/2 टू द पावर t/10, क्योंकि हाफ लाइफ इसका जो है 10 सेकेंड्स है। अच्छा, हमने ये एज्यूम किया है कि आफ्टर टाइम t, इस टाइम t के बाद दोनों का जो अमाउंट है वो इक्वल हो जाएगा, इसीलिए दोनों ही n है। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, n0 1/2 टू द पावर t/20 इज इक्वल टू n0 1/2 टू द पावर t/10। ठीक है, अब ये जो n0 की वैल्यू है ये क्या है, इनिशियल अमाउंट A1 का, इनिशियल अमाउंट A2 का। ठीक है, तो लेट अस से ये A1 की बात कर रहे हैं हम, और ये हम A2 की बात कर रहे हैं। तो A1 का इनिशियल अमाउंट क्या था, 40 ग्राम्स, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 40 1/2 t/20, यहाँ पे हम लिखते हैं 160 ग्राम्स, दैट इज 160 1/2 टू द पावर t/10। तो 40 इंटू 4 हो जाएगा 160, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर t/20 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2 टू द पावर t/10। अब इस 1/2 को भी हम इधर लेके आ सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 1/2 टू द पावर t/20 माइनस t/10, दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2। तो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर t/10 माइनस t/20 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2। देयरफॉर t/10 माइनस t/20 इज इक्वल टू 2, क्योंकि दोनों लेफ्ट और राइट हैंड साइड में बेस बराबर है, तो बेस बराबर है तो हम पावर को भी इक्वेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा t/20 is equal to 2, therefore t is equal to 40 seconds। तो सही आंसर हो जाएगा डी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपका कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।